ਆਪਾਂ ਗੌਸ ਥਿਊਰਮ फस्ट यूनिट का थर्ड चैप्टर है। थर्ड भी कह देंगे कि थर्ड गॉस थ्योरम ते पोटेंशियल नूं इकट्ठा पढ़ लेंगे। आप पहला पढ़ते हैं गॉस थ्योरम, फिर आप पोटेंशियल करांगे। सो गॉस थ्योरम दे अंदर पढ़न लई पहला अपने कोल इहदे कुछ बेसिक्स ने। बेसिक्स पहला आउंदा है एरिया वैक्टर, नैक्सट है इलैक्ट्रिक फ्लक्स, थर्ड है गॉसियन सरफेस। तीन टॉपिक ने एरिया वैक्टर, इलैक्ट्रिक फ्लक्स ते गॉसियन सरफेस। गॉस थ्योरम नूं पढ़न तो पहला आपां नूं इह तीन जिहड़े टॉपिक ने यह क्लीयर होने चाहिए। सो शुरू करते हैं एरिया वैक्टर समझने की कोशिश करनी है। कंसीडर करते हैं मेरे को कोई ये सरफेस है, इस सरफेस दे परपेंडिकुलर मैं एक लाइन खिंची, एक एरो, ये वाला एरो इनू 90 डिग्री ते परपेंडिकुलर खिंची तो इनू मैं रिप्रजेंट कर रहा एन कैप। तो देखो ध्यान नाल, तो एरिया वैक्टर इस एरो नू ही कहा जाता है। तो एरिया वैक्टर की है? एरिया वैक्टर एक वैक्टर है जिहड़ा वैक्टर किसी एरिए दे 90 डिग्री ते है ते उसनू एक एरो दी शेप नाल रिप्रजेंट किया जाता है। एरिया वैक्टर की है? किसी एरिए दा वैक्टर है, एरिया भी एक वैक्टर क्वांटिटी है, तो उस एरिए दे वैक्टर नू किवें रिप्रजेंट किया जाता? उस एरिए दे 90 डिग्री ते एक एरो ड्रॉ किया जाए तो वो एरो दसदा इस एरिया वैक्टर की डायरैक्शन। तो जो अपने को एरिया मान लिया ए सॉरी एस एरिया, ठीक है, तो यदा एरिया वैक्टर में आप एस वैक्टर नाल डिनोट करांगे तो ये होगा यदा मैग्नीट्यूड इस एरिए का ते नाल होगा एन कैप। तो डेफिनेशन की है एरिया वैक्टर दी? एरिया वैक्टर इज अ एरो परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ अ सरफेस। किसी सरफेस के परपेंडिकुलर एक एरो ड्रॉ करांगे वो की है एक एरिया वैक्टर। सो नैक्सट है अपने को सैकेंड टर्म इलैक्ट्रिक फ्लक्स। हुण इहनूं समझना, देखो आपां ने इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नूं पढ़िया। मैं कंसीडर कर लिया कोई बॉडी है, इस बॉडी नूं मैं की कीता इलैक्ट्रिक फील्ड च रखता, तो उत्थों की पास कर रही है इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। जदों मैं फील्ड के अंदर रखा उत्थों पास कर रही हाँ इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो इलैक्ट्रिक फ्लक्स की है? यह सरफेस का कितना एरिया इस इलैक्ट्रिक फ्लक्स नूं 90 डिग्री है। तो मान लो आप कह सकते हैं यदा कुछ पार्ट है डी एस जिहड़ा इनू 90 डिग्री है इलैक्ट्रिक फील्ड ई, तो इस 90 डिग्री ते जिन्ना एरिया उस एरिए चों किन्नियां इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, किन्नियां काउंट कर रही हैं, किन्नियां इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस सरफेस एरिए चों, जिहड़ा सरफेस एरिया इस इलैक्ट्रिक फील्ड दे 90 डिग्री ते है पास कर रही हैं, वो नंबर नूं आपां कहने आ इलैक्ट्रिक फ्लक्स। इलैक्ट्रिक फ्लक्स की है? किसी एरिए चों जिहड़ा एरिया जिहड़ा सरफेस 90 डिग्री ते है इलैक्ट्रिक फील्ड नूं उहदे विचों किन्नियां इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास कर रही हैं, उस काउंटिंग नूं आपां कहने आ इलैक्ट्रिक फ्लक्स। पर ध्यान रखना भी जिहड़ियां इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ने वो 90 डिग्री ते पास करने चाहिए, तो उन्होंने कहने आपां इलैक्ट्रिक फ्लक्स। इस इलैक्ट्रिक फ्लक्स नूं आपां फाई नाल डिनोट करते हैं। इलैक्ट्रिक फ्लक्स नूं फाई नाल डिनोट किया जाता है। इसका फार्मूला होता है ई डॉट डी एस। इनू पढ़ते हैं आपां क्लोज्ड इंटैग्रल, जिहड़ा यह सिंबल है इनू पढ़ते हैं आपां क्लोज्ड इंटैग्रल। सारे नूं पढ़ना, देखो सरफेस इंटैग्रल ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फाई। हुण ये फार्मूला आपां ट्राई करते हैं, ये वाला सरफेस इंटैग्रल जिहड़ा सरफेस डी एस है, सरफेस इंटैग्रल ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फाई इक्वल टू इलैक्ट्रिक फ्लक्स। हुण देखो किवें पढ़ना, मान लो इत्थे आपां ने कोई सरफेस एरिया ले लिया, ठीक है, ये सरफेस एरिए दे परपेंडिकुलर ड्रॉ होया इस डायरेक्शन, ये इहदा सरफेस का की आ एरिया वैक्टर जिन्हों आप कह रहे सी एरिया वैक्टर। ये सरफेस है स्मॉल, टोटल का सरफेस एरिया एस ले लिया, ये स्मॉल का मैं ले लिया टी एस, ठीक है। तो ये किहनूं रिप्रजेंट कर रहा टी एस वैक्टर। तो इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन ए डायरैक्शन है, तो लैट कर लिया इन्हां दे विचकार एंगल है थीटा। जो मैं ये कंपोनेंट तोड़ूंगा इस इलैक्ट्रिक फील्ड के, तो इधर नूं आ जाऊगा ई नॉर्मल, एक इधर आ जाऊगा, जिवें आप इधर लिख लेना ई कॉस थीटा, इधर आ जाऊगा ई साइन थीटा।
दो कंपोनेंट आ जाएंगे इस चीज़ के, मैं बाहर बना के दिखा दूँगा भी आ सरफेस है, इलैक्ट्रिक फील्ड इस डायरैक्शन च है, इस सरफेस का नॉर्मल इस डायरैक्शन च है, इत्थे एंगल है थीटा ई इस डायरैक्शन च है, ई दे मैंने कंपोनेंट तोड़ ले, जिधर थीटा उधर हुंदा ई कॉस थीटा, जिधर थीटा है नहीं उधर हुंदा ई साइन थीटा, तो इस डायरैक्शन च है डी एस। हुण आपां ने की करना है, आपां नूं पता है भी जिहड़ा इलैक्ट्रिक फ्लक्स है वो उही इलैक्ट्रिक लाइनस ऑफ फोर्स नूं काउंट करदा, उस इलैक्ट्रिक फील्ड नूं काउंट करदा जिहड़ा उहदी डायरैक्शन च है, मतलब 90 डिग्री ते है जिहड़ा डी एस वैक्टर दी डायरैक्शन च, तो कल्ला ए काउंट होगा। तो फाई का फार्मूला अपने कोले स्मॉल सरफेस एरिया ने तो स्मॉल फाई, इसका फार्मूला आता अपने कोले ई कॉस थीटा इंटू डी एस, तो डी फाई आता ई डी एस कॉस थीटा। आपां नूं पता है भी जे दो वैक्टर्स नाल कॉस थीटा लग्या होवे तो उहनूं आपां वैक्टर फॉर्म च डॉट प्रोडक्ट च लिख सकते हैं, तो आपां लिख लिया ई डॉट डी एस वैक्टर इज इक्वल टू डी फाई। हुण इहनूं आपां दोनों पासे इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि जिहड़ा ये सरफेस है ये हमेशा क्लोज्ड सरफेस ते हुंदी है, तो इत्थे एक आपां जिहड़ा सिंबल है क्लोज दा पावांगे, तो डी फाई दी इंटीग्रेशन फाई इत्थे आ गया अपने कोले इंटैग्रल पर क्लोज्ड, क्योंकि क्लोज्ड सरफेस है, गॉसियन सरफेस ते लाउणी, मैं अगे समझाऊंगा गॉसियन सरफेस की हुंदा, क्लोज्ड सरफेस वाला ई डॉट डी एस वैक्टर, ये आ गया अपने कोले फाई का फार्मूला। ये थोड़े सामने मैं किवें ड्राइव किया इनू चंगी तरह समझ लेना। सो नैक्सट इस तो बाद अपने थर्ड है गॉसियन सरफेस। थर्ड बेसिक है गॉसियन सरफेस, उन्होंने देखते हैं किस तरह। गॉसियन सरफेस कित्थों आया वर्ड, गॉस साइंटिस्ट का नाम है जिन्हें गॉसियन सरफेस को इन्वेंट किया, जा आप कह सकते हैं इमैजिन किया, क्योंकि यह एक इमैजिनरी सरफेस की गल कर रहा है। गॉस कहता भी जे अपने कोले किसी बॉडी ते चार्ज आ, फॉर एग्जाम्पल अपने कोले किसी बॉडी ते भी चार्ज आ गया, कोई पॉजिटिव चार्ज है सफेरिकल बॉडी ते, किसी भी बॉडी ते चार्ज आ जाए उहदे अराउंड एक सरफेस बन जाता है, किहड़ा सरफेस, इमैजिनरी सरफेस बन जाता है, जिस सरफेस के उपर इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सारे किते की रहिंदी है सेम कॉन्सटेंट। जदों किसी बॉडी ते चार्ज आता है उहदे अराउंड एक क्लोज्ड सरफेस बन जाता है, क्लोज्ड मतलब एक स्फेरिकल है तो एक स्फीयर ही बनूगा उहदे अराउंड, क्लोज्ड सरफेस बन जाता है जिहदे उपर हरेक पॉइंट ते इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू की रहिंदी है सेम। उस सरफेस का नाम इसने गॉस ने की रखा गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस की है, किसी चार्जड बॉडी के अराउंड एक सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस है, जिस क्लोज्ड सरफेस ते सारे किते इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू की रहिंदी है सेम, इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। क्यों, क्योंकि इत्थों जिहड़ा डिस्टेंस है हर एक पॉइंट तो उहदा डिस्टेंस की होगा सेम होगा, तो इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज ते डिस्टेंस ते डिपेंड करती है, तो चार्ज तो अपने कोले उन्ना ही रहना जिन्ना इस चार्ज ते है या इस बॉडी ते है, तो डिस्टेंस भी गॉसियन सरफेस का चार्ज तो सेम रहता है, इस करके जी इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है की रही है सेम रही है। तो अपना गॉसियन सरफेस भी क्लीयर हो गया। गॉसियन सरफेस की है, किसी चार्ज बॉडी के अराउंड वो सरफेस है जिहड़ा सरफेस ते कांस्टेंट होंदी है इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसी भी पॉइंट ते उस सरफेस के किसी भी पॉइंट ते। हुण ये अपने तीन बेसिक सी ये क्लीयर हो गए, तो हुण समझना आपां ने गॉस थ्योरम भी, गॉस थ्योरम की डेफिनेशन ते गॉस थ्योरम का प्रूफ। पहला समझना अपने गॉस थ्योरम की कहती है। गॉस थ्योरम देखो, गॉस थ्योरम कहती है भी किसी भी बॉडी ने, किसी भी बॉडी ते या कोई भी चार्ज क्यू है, कोई भी चार्ज क्यू है, इनू इनक्लोज किया होया किसी गॉसियन सरफेस ने, पॉजिटिव चार्ज है, किसी गॉसियन सरफेस ने इनू इनक्लोज किया होया, ते एक ही प्रोड्यूस कर रहा है इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ई, तो यदि विचों पास कर दी सारे सरफेस चों, इधर भी पास जाएंगे इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इधर भी जाएंगे, इधर सारे सरफेस चों जो इलैक्ट्रिक फ्लक्स है, इलैक्ट्रिक फ्लक्स की है नंबर ऑफ इलैक्ट्रिक लाइन्स, जी इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नंबर ऑफ इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स,
ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਦੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ Q over epsilon naught, Q over epsilon naught। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਗੌਸ ਥਿਊਰਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਿਓ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਥਰੂ ਦਾ ਸਰਫੇਸ, ਕਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ which enclose a charge, ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇਨਕਲੋਜ਼ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਸਰਫੇਸ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 by epsilon naught times of charge, ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇਨਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ through the surface which enclose the charge always equal to 1 by epsilon naught times of the charge enclosed by the Gaussian surface। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ ਗੌਸ ਥਿਊਰਮ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ E ਡਾਟ ds ਵੈਕਟਰ ਕਲੋਜ਼ਡ ਇੰਟੈਗਰਲ। ਤਾਂ ਜੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ E ਡਾਟ ds is equal to Q over epsilon naught। This is the next क्या और क्या second statement of the Gauss theorem। तो Gauss theorem की दो statements हो गई हैं, phi is equal to Q over epsilon naught, E dot ds is equal to Q over epsilon naught। इन्हें क्यों पढ़ना है? surface integral of electric field is always equal to 1 over epsilon naught times of charge enclosed by the surface। ये अपने कोले गॉस थ्योरम की जिहड़ी डेफिनेशन है वो क्लीयर होगी। हुण फर्दर आपां ने की करना है प्रूफ। हुण आपां ने गॉस थ्योरम का प्रूफ करना है। सो लेट कर लिया, देखो मेरे को एक पॉजिटिव चार्ज है, इहदे अराउंड ड्रॉ किया मैं एक गॉसियन सरफेस। हुण ये जिहड़ा अपने कोले चार्ज है ये प्रोड्यूस करू इलैक्ट्रिक फील्ड। इलैक्ट्रिक फील्ड अपने कोले बाहर जा रहा है गॉसियन सरफेस तो, ये दे रहा चार्ज का जिहड़ा मैग्नीट्यूड है वो क्यू है। तो मैं लेट कर लिया इत्थे एक स्मॉल पोर्शन टोटल सरफेस एरिया का स्मॉल सरफेस एरिया ds ते इस वैक्टर नूं ds वैक्टर नूं रिप्रजेंट करने लई एरो ड्रॉ किया ds वैक्टर। हुण देखो जिहड़ा e है ये भी इनू 90 डिग्री ते है ते e भी 90 डिग्री ते है, दोनों के विचकार एंगल होया 0 डिग्री। e ते ds वैक्टर जिहड़ा एरिया वैक्टर है उन्हां दे विचकार एंगल है 0 डिग्री। तो आपां प्रूव की करनी है गॉस थ्योरम। प्रूव करना आपां ने फाई इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। स्टार्ट कर रहे हैं। आपां ने पढ़िया फाई है अपने कोले E डॉट ds। हुण जिहड़ा E है ते ds है इन्हां दोनों के विचकार एंगल कितना है 0 डिग्री। तो आपां डॉट प्रोडक्ट खोलांगे तो इत्थे आऊगा E ds cos 0 डिग्री। cos 0 कितना अपने कोले 1। सो E ds इंटू 1 तो अपने कोले आ गया E ds। हुण E इलैक्ट्रिक फील्ड है, ये कॉन्स्टेंट है, इनू बाहर कढ लिया, अंदर रह गया अपने कोले ds। इलैक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपां ने पिछले चैप्टर च पढ़िया 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर r स्क्वायर, वेयर r इज अ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। इनू अपने पॉइंट भी ले, ठीक है। सो E का फार्मूला पुट कर देंगे इत्थे 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर r स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ ds। ds की है स्मॉल पोर्शन है इस सफीयर का, गॉसियन सरफेस जिहड़ा सफीयर है स्मॉल पोर्शन जे इंटीग्रेट कर दूँ तो टोटल सरफेस एरिया आ जाए। सफीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। हुण आपां ने इत्थे वैल्यू पुट कर देनी है इंटीग्रेशन की 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई नाल 4 पाई कैंसल हो गया, r स्क्वायर नाल r स्क्वायर रह की गया अपने कोले Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। चले कित्थों सी 5। तो अपने कोले फाइनल फार्मूला आ गया फाई इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट विच इज गॉस थ्योरम। तो आपां इत्थों चले फार्मूला सी फाई दा इलैक्ट्रिक फ्लक्स दा, कित्थे पहुंच गए गॉस थ्योरम ते। तो ये अपने कोले गॉस थ्योरम दा प्रूफ।